नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम एक ऐसे रोग के बारे में बात करेंगे जो हमारे समाज में बहुत तेजी से फैल रहा है, उच्च रक्तचाप, जिसे हम हाई बीपी भी कहते हैं। यह एक चुपके चुपके वार करने वाला रोग है जो धीरे धीरे हमारे हृदय और शरीर को नुकसान पहुंचाता है। लेकिन घबराइए नहीं, क्योंकि आयुर्वेद जो जीवन का वेद है, इस रोग से लड़ने के लिए हमारे पास अनेक उपाय और ज्ञान लेकर आता है। आयुर्वेद केवल रोग का इलाज नहीं करता, बल्कि शरीर के भीतर संतुलन लाकर उसे स्वस्थ रखने का मार्ग प्रशस्त करता है। आज हम जानेंगे 6 प्रमुख आयुर्वेदिक तरीके जो आपके रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद कर सकते हैं। ये तरीके प्राकृतिक हैं, सदियों से प्रमाणित हैं और आपके जीवन में आसानी से अपनाए जा सकते हैं। भाइयों और बहनों, जैसा कि आप जानते हैं, आहार हमारे जीवन का आधार है। यह हमारे शरीर और मन दोनों को प्रभावित करता है। उच्च रक्तचाप के मामले में भी आहार महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नमक का सेवन कम करना सबसे महत्वपूर्ण कदम है। अधिक नमक शरीर में पानी को रोकता है, जिससे रक्तचाप बढ़ता है। आयुर्वेद में नमक कम करने और पोटेशियम से भरपूर खाद्य पदार्थ जैसे केले, पालक और आलू खाने की सलाह दी जाती है। ठंडे और हाइड्रेटिंग खाद्य पदार्थ जैसे खीरा, नारियल पानी और ताजे फल पित्त दोष को संतुलित करते हैं, जो उच्च रक्तचाप का एक प्रमुख कारण है। दूसरी ओर प्रोसेस्ड और तले हुए खाद्य पदार्थ पित्त को बढ़ाते हैं और तनाव का कारण बनते हैं, जिससे रक्तचाप पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसलिए इनसे परहेज करना ही उचित है। हल्दी, अदरक, लहसुन और दालचीनी जैसे प्रदाहरोधी खाद्य पदार्थ हृदय स्वास्थ्य को समर्थन देते हैं और रक्तचाप को नियंत्रित करने में सहायक होते हैं। प्रकृति ने हमें अनेक औषधीय जड़ी बूटियां प्रदान की हैं, जो हमारे स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में सहायक होती है। उच्च रक्तचाप के लिए भी आयुर्वेद में कई जड़ी बूटियों का उल्लेख मिलता है। अश्वगंधा, जिसे भारतीय जिनसेंग भी कहा जाता है, तनाव को कम करने और कोर्टिसोल के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है, जिससे रक्तचाप सामान्य रहता है। अर्जुन, एक और शक्तिशाली जड़ी बूटी, हृदय स्वास्थ्य को मजबूत बनाता है और रक्तचाप को कम करने में सहायक है। ब्राह्मी, मानसिक शांति प्रदान करने और तनाव को दूर भगाने में मददगार है, जो रक्तचाप को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लहसुन, जो हर रसोई में आसानी से मिल जाता है, रक्त वाहिकाओं को शिथिल करता है और रक्त संचार में सुधार करता है, जिससे रक्तचाप कम होता है। त्रिफला, जो आंवला, हरितकी और विभीतकी का मिश्रण है, शरीर को डिटॉक्सिफाई करता है और हृदय स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। पंचकर्म आयुर्वेद की एक महत्वपूर्ण चिकित्सा पद्धति है, जो शरीर के आंतरिक शुद्धिकरण पर केंद्रित है। यह शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालकर उसे स्वस्थ और रोग मुक्त बनाने में मदद करता है। बस्ती, जो पंचकर्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, औषधीय एनिमा के माध्यम से शरीर को साफ करता है, वात दोष को संतुलित करता है और हृदय स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करता है। शिरोधारा, जिसमें गर्म तेल की धारा को माथे पर धीरे धीरे डाला जाता है, तंत्रिका तंत्र को शांत करता है, तनाव को दूर करता है और मन को शांति प्रदान करता है, जो रक्तचाप को नियंत्रित करने में सहायक है। भाइयों और बहनों, हमारा आधुनिक जीवन शैली अक्सर हमें तनाव, चिंता और अस्वस्थ आदतों की ओर धकेलता है, जो उच्च रक्तचाप का एक प्रमुख कारण है। नियमित रूप से ध्यान, प्राणायाम और योग का अभ्यास तनाव को कम करने में मदद करता है। शवासन और अनुलोम विलोम जैसे आसान योगासन भी रक्तचाप को नियंत्रित करने में प्रभावी होते हैं। हल्का व्यायाम जैसे चलना, तैरना या योग हृदय स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। साथ ही उचित नींद लेना भी बहुत महत्वपूर्ण है। रात में 7 से 8 घंटे की गहरी नींद हमारे शरीर को तरोताजा करती है और रक्तचाप को नियंत्रित रखने में मदद करती है। अभ्यंग यानी तेल मालिश एक प्राचीन आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति है, जो शरीर और मन दोनों को लाभ पहुंचाती है। नियमित रूप से तिल का तेल या ब्राह्मी तेल से आत्म मालिश करने से वात दोष शांत होता है और रक्त संचार में सुधार होता है। अभ्यंग तनाव को दूर करने, मांसपेशियों को आराम देने और हृदय स्वास्थ्य को समर्थन देने में मदद करता है, जो रक्तचाप को नियंत्रित करने में सहायक है। भाइयों और बहनों, आयुर्वेद का मानना है कि हर व्यक्ति अद्वितीय है और इसीलिए उसका इलाज भी व्यक्तिगत होना चाहिए। आयुर्वेद में हर व्यक्ति की एक विशेष प्रकृति या प्रकृति होती है और इलाज को व्यक्ति की विशेष स्थिति के अनुसार अनुकूलित किया जाता है। एक योग्य आयुर्वेदिक चिकित्सक आपकी विशिष्ट दोष स्थिति के आधार पर व्यक्तिगत उपचार योजना तैयार कर सकते हैं, जो उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करने में अधिक प्रभावी होती है। तो भाइयों और बहनों, आज हमने सीखा कि आयुर्वेद उच्च रक्तचाप को कैसे नियंत्रित करने में हमारी मदद कर सकता है। यह एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करता है, जिसमें आहार, जड़ी बूटियां, जीवन शैली में बदलाव और शरीर के शुद्धिकरण की विधियां शामिल हैं। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि आयुर्वेद रोग का इलाज नहीं करता, बल्कि हमारे शरीर में संतुलन लाकर उसे स्वस्थ रखने का मार्ग प्रशस्त करता है। किसी भी उपचार को शुरू करने से पहले कृपया एक योग्य आयुर्वेदिक चिकित्सक से परामर्श जरूर लें।